बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। पहले तो मैं आपको अपडेट दूंगा और उसके बाद पाकिस्तानियों का एक मसला उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सऊदी अरब में मुकीम उन पाकिस्तानियों को रिहाई का हुक्म दे दिया जा चुका है जिन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सियासी जमात के ख़िलाफ़ नारे लगाए थे और सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से 6 पाकिस्तानियों को सज़ा सुनाई गई थी। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ सऊदी अरबिया के दौरे पे हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट की है उन पाकिस्तानियों को रिहा करवाने के लिए जो उस वक्त मस्जिद नबवी में नारे लगाने में शामिल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उन 6 पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो बात हम करेंगे अरशद शरीफ साहब के बारे में। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। पिछले कोई 2-3 दिनों से पाकिस्तान का हर इदारा, पाकिस्तान के पूरे का पूरा मीडिया, एम्बेसी, सियासतदान, कोई ऐसा बंदा मेरे समेत वो चुप नहीं है और वो इस बात पे गमज़दा है अरशद शरीफ साहब के वाक़े पे, और दूसरी जानिब उसकी हर मुमकिन जो हेल्प की जा सकती है कि उसे कीनिया से वापस लाया जाए और फिर पाकिस्तान पहुंचाया गया। ये दुनिया भर का एक असूल है कि ज़िंदा बंदों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, मरने के बाद उनकी अहमियत ही बढ़ती है। बहरहाल वो भी अरशद शरीफ साहब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा सवाल ये है कि वो ऐसे पाकिस्तानी जो खलीजी ममालिक में रहते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना, अगर अल्लाह ना करे किसी की वफ़ात हो जाए, अगर उसके पीछे कोई मजबूत हाथ हों, यानी उसके रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में, या फिर उसकी कोई पहुंच हो और वो पैसा लगा सकते हों। पैसा कौन लगाएगा? एक गरीब बंदा, एक मजदूर बंदा, ड्राइवर बंदा अगर वो फौत हो जाता है तो उसके पीछे हर कोई बंदा पैसा लगाने वाला भी नहीं होता। लेकिन अगर उसकी कोई पहुंच हो, पैसा लगा के, ज़ोर लगा के, सारे काम छोड़ के, तब जाके कहीं 15-20 दिन बाद एक डेड बॉडी पाकिस्तान में शिफ्ट होती है। और अगर इसी तरह की कारकर्दगी जिस तरह इस वक्त दिखाई गई है तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से, ज़ाहिर है जो ऊपर सीटों पर बैठे हुए हैं, वजारतों पर बैठे हुए हैं और ओहदों पर बैठे हुए हैं, अगर इसी तरह की कारकर्दगी वो दिखाते रहें हर पाकिस्तानी के लिए, कम अज़ कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी तो रखी जा सकती है। इंतहाई अफसरदा दिल के साथ मैं ये इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। अंदर तो सब चीज़ है लेकिन बोलना नहीं चाह रहा था। 2 या 3 दिन पहले मुझे एक पाकिस्तानी भाई ने कांटेक्ट किया। उनका एक्सीडेंट हो गया है सऊदी अरेबिया में और इस वक्त वो दमाम के एक हॉस्पिटल में है। हो सकता है आज की डेट में रिलीज़ हो गए हों। इंश्योरेंस पे नहीं कर रही, कफ़ील हर मुमकिन कोशिश कर चुका है इंश्योरेंस के ऑफिस के चक्कर लगाना और बाकी जितने मामलात, लीगल मामलात थे हर तरीके से। इंश्योरेंस वाले कह रही हैं कि ये बंदा जो एक्सीडेंट इसका हुआ है, ये बंदा काम पे नहीं जा रहा था, कहीं और जा रहा था, जो मुझे बताया गया। इस वजह से इंश्योरेंस इसको पे नहीं करेगी। अगर काम के दौरान इसका कोई एक्सीडेंट होता, कोई मसला होता तो इंश्योरेंस इसे पे कर देती। हॉस्पिटल में बंदा है, हॉस्पिटल वालों ने बिल थमा दिया है। हॉस्पिटल वाले कह रही हैं कि आपकी इंश्योरेंस पे नहीं कर रही, वो पे नहीं कर रहे, आप खुद पे करें। आप पे नहीं करेंगे तो आप हॉस्पिटल से जा नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि यार एम्बेसी भी तो है, कोई किरदार अदा कर सकती है। लेकिन एम्बेसी किरदार अदा तब करती है जब आपकी आवाज़ एम्बेसी तक पहुंच जाए। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का सऊदी अरब में स्पेशली एम्बेसी तक आपकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है। अब इतने पढ़े लिखे तो सऊदी अरेबिया में हमारे बैठे हुए नहीं है, ठीक है पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद है वो अनपढ़ लोगों की है। ड्राइवर है, लेबर है और इसके अलावा ये मज़दूर तबका है ज़्यादा। तो वो बेचारे तो अगर उन्होंने दाल रोटी लेनी हो अगर होटल से जाके, तो वो वहाँ भी झिझक के जाते हैं। और अगर हम वैसे किसी को किसी काम से जाना भी पड़ जाए तो पहले यही सोचता है कि यार मेरे 30 रियाल, 50 रियाल, या दूर जो है 200 रियाल, 300 रियाल मेरा तो आने जाने का खर्च हो जाएगा। जो 50 रियाल की दिहाड़ी वाला बंदा है तो उनके पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि वो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठ के एम्बेसी के साथ कांटेक्ट कर सकें, या उनको कोई ऐसी एक्सेस दी जाए कि एमरजेंसी मामलात, और स्पेशली जो लोग फौत हो जाते हैं, जिन लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिन लोगों की ऐसी एमरजेंसीज़ हो जाती हैं,
कि वो किसी भी तरीके से एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और फौरी तौर पे हेल्प ले सकें। तो अगर सारे के सारे इदारे पाकिस्तान के इसी तरह हरकत में आ जाएं, अगर एक पाकिस्तानी, उसका भी खून तो लाल ही है, और इसी तरह जिन लोगों की रिहाई की बात की गई है कि 6 लोगों को रिहाई का हुक्म मिला है, उनके लिए रिक्वेस्ट स्पेशल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से की गई है, एक मुल्की लेवल पे एक रिक्वेस्ट की गई है। तो वो पाकिस्तानी जो जेलों में कितने अरसे से पड़े हुए हैं, छोटे छोटे जुर्माने उन पे हैं, तो हुकूमत उनके जुर्माने अदा करके उनको रिहा करवा सकती है। ये जिन लोगों पे छोटे केस हैं, जिन लोगों पे कफीलों के केस हैं, लेन देन के मामलात हैं, उनके लिए भी तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं सिर्फ़ और सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए, उनकी तमाम मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।